देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा सेम चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। क्वेश्चन है हमारा टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। दो वायर दे रखी है हमें जिनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कैरिंग करंट 10 एम्पेयर एंड 20 एम्पेयर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट वायर से जो करंट जा रहा है 10 एम्पेयर अपवर्ड और सेकंड से 20 एम्पेयर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द वायर्स। तो बीच में हमने 10 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मान लिया पी, यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो पॉइंट हमारा कहाँ पे आ गया सेंटर पे। तो हमें इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कितना होगा। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो क्या हमारा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सबसे पहले अगर इस वायर के लिए निकालें, वायर ए के लिए, दिस इज वायर ए, दिस इज वायर बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए P is equal to mu naught 4 pi into 10 raised to power minus 7. Value of current is 10 ampere divided by 2 pi और डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मीन्स 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर। राइट, तो ये कट गया हमारा, आ गया 2, 10 रेज टू पावर माइनस 7 माइनस 2 के साथ कट गया, वैल्यू आ गई माइनस 5, ये 10 10 के साथ कट गया हमारा, तो वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 टेस्ला। अब यहाँ पे जो करंट चल रहा है हमारा वो किस तरफ चल रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी हमारी वो किस तरफ आएगी हमारी, इस पॉइंट के इनटू अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इस वायर बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर बी, फार्मूला सेम रहेगा हमारा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7, नाउ करंट इज 20 एम्पेयर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। अब यहाँ पे करंट हमारा 10 था, यहाँ पे करंट हमारा 20 है, दैट मीन आंसर जो होगा हमारा वो कितना जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5, सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके कारण जो करंट है हमारा वो किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहाँ से आएगा, इस तरफ से घूम के इस पॉइंट पे कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ से जाएगा, जो किस तरफ होगा हमारा, फिर से इनवर्ड डायरेक्शन में, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमें, बी इज इक्वल टू बी ए प्लस बी बी, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन क्या है हमारी सेम, बाय अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल। तो वैल्यू इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5, तो आंसर कितना आ गया हमारा 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 टेस्ला। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए हमारा बायोट सेवन लॉ के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल है हमारा। अ स्टेट मेटल वायर ऑफ लेंथ एल इज कैरिंग ए करंट आई। तो एक वायर ले ली हमने जिसकी लेंथ हमने कितनी मान ली एल और जिसमें से करंट कितना पास हो रहा है हमारा आई। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस वायर एट ए पॉइंट विच इज एट द सेम डिस्टेंस एल फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ द रोड। तो यहाँ इस एंड से और इस एंड से एल डिस्टेंस पे हमने कहीं क्या करना है, एक पॉइंट लेना है। तो यहाँ पे पहले हमने क्या मान लिया, एक पॉइंट है हमारा, ये जो डिस्टेंस दे रखा है हमें कितना दे रखा है एल, और ये भी जो डिस्टेंस दे रखा है हमें कितना दे रखा है एल। ये दोनों डिस्टेंस हमें कितने दे रखे हैं, एल के बराबर। इस डिस्टेंस को मैंने कितना मान लिया, एक्स। राइट, अब ये अगर हमारा एल है तो ये कितना हो गया हमारा एल बाई 2, ये भी कितना हो गया हमारा एल बाई 2। तो इसको अगर मैं मान लूँ थीटा, और ये दोनों हमारे एंगल सेम होंगे, तो ये एल बाई 2, ये एल बाई 2, ये एल है हमारा, और ये डिस्टेंस भी अगर हमारा सेम है तो इस एंगल की वैल्यू क्या आएगी हमारी सेम। राइट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस एंगल की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो अगर यहाँ से मैं साइन थीटा निकाल लूँ, किसके बराबर जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा एल बाई 2, हाइपोटेन्यूज हमारा एल, तो वैल्यू किसके बराबर आ गई 1/2। दैट मीन्स थीटा कितना आ गया हमारा 30 डिग्री।
तो ये वाला एंगल भी हमारा 30 डिग्री और ये वाला एंगल भी हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, पहले इस एक्स डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्स डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें इस डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। तो एक्स हमें निकालना है और हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है, बेस हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है। तो एक्स ओवर एल दैट बिकम्स cos 30 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो एक्स इज इक्वल टू एल cos 30 और वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2। तो ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। तो इस लॉन्ग वायर के कारण ये एंगल हमारा α1, ये एंगल हमारा α2। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू μ0I/4 इंटू डिस्टेंस साइन ऑफ α1 प्लस साइन ऑफ α2। अब सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे हम। वैल्यू ऑफ μ0/4 इज 10⁻⁻⁷। करंट हमारा कितना है I, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी L √3/2 साइन α1 प्लस साइन α2 साइन 30 प्लस साइन 30 साइन 30 प्लस साइन 30। तो ये वैल्यू आगे 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू 10⁻⁻⁷ बाय √3 I ओवर L। वैल्यू ऑफ साइन 30 1/2, वैल्यू ऑफ साइन 30 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 तो क्या हो गया हमारे पास 1। तो आंसर क्या आ गया हमारा 2 इंटू 10⁻⁻⁷ बाय √3 I डिवाइडेड बाय L टेस्ला। ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का आंसर।